सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग यूक्रिस्तीय परिवार के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। यूक्रिस्टिक फैमिली। पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करने के बाद, अर्थात रोटी एवं दाखरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें एक दूसरा मसीह बनकर के परिवार में रहना है और मसीह के साथ मसीह जैसे रहते हुए घर को स्वर्ग राज्य के समान, स्वर्ग के समान बनाना, यह उद्देश्य है। तो आज यूक्रिस्तीय उस परिवार कैसे जीना है, क्या है, आदि के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मुझे याद आ रहा है, कुछ वर्ष पूर्व में मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में गया। वे लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं। उनके घर के चारों तरफ बहुत छोटे छोटे मधुमक्खियों के लिए छोटे छोटे मकान बना कर रखा है। तो मैंने ये पता करने का कोशिश किया, ये छोटे छोटे मकान इन लोग बना कर रखते हैं, इसके अंदर ये मधुमक्खियां कैसे पहुंचते हैं। तो मुझे पता चला इन मक्खियों में 4 प्रकार के मक्खियां होता है। उनमें से एक प्रकार का जो मक्खियां हैं जिसका नाम है रानी मक्खी। हम लोगों को देखने में सब मक्खियां एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है वो हर एक मक्खी को पहचानता है। तो रानी मक्खी को पकड़ करके जिस घर के अंदर रखेगा, अन्य मक्खियां वहां आकर के जुड़ता है, इसके बाद मधु इकट्ठा होता है। इस प्रकार उनका बिजनेस चलते हैं। इससे मुझे एक आत्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान ये है, जिस प्रकार एक नए छत्ते के अंदर रानी मक्खी को रखो, बाकी मक्खियां अपने आप वहां पर आ जाते हैं और मधु सब कुछ इसके बाद वहां पर मिल जाएगा। उसी प्रकार संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, वहां पर लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हम लोग हमारे जीवन के अधिकतर समय संसारिक चीजों को जुड़ने में, संसार की वस्तुओं के लिए हम लोग व्यतीत करते हैं। यहां पर बाइबल में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर को खोजो, ईश्वर के राज्य को खोजो। यदि तुम्हारे घर में ईश्वर का राज्य आ गया है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इस संसार की जो जो वस्तुएं तुम्हें जरूरत है, सब मिलेगा। शांति आएंगे, प्रेम आएंगे, सब कुछ। जब हमारा घर स्वर्ग बनेगा, तब सब कुछ मिल जाएगा। तो एक ही उपाय है, हमें सबसे पहले ईश्वर को खोजना है, ईश्वर को हमारे घर में लाना है। उसके लिए सबसे उत्तम तरीका है
रोटी रूपी प्रभु को रोज ग्रहण करो और अपने घर में लेके आओ। अपने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, स्वर्ग का वो अनुभव, अपने परिवार में वो आशीष, कृपा मिलेगा। यदि हम लोग आदिम कलीसिया को देखेंगे, प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 अध्याय 2 वाक्य 42 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो नए विश्वासी क्रिस्तीय धर्म को जो लोग नए नए स्वीकार करते थे, वे कैसे जीवन बिताते थे। नए विश्वासी दृढ़चित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे, प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। और वाक्य 46 वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। देखो, आदिम कलीसिया में लोग कितना शांति से, प्रेम से, भ्रातृभाव से जीवन बिताते थे। वे सप्ताह में एक बार नहीं, कभी कभी एक बार नहीं, बल्कि प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। यही जरूरी है। क्या हम लोग प्रतिदिन मिस्सा पूजा में जाते हैं? प्रतिदिन हमारे घर में प्रार्थना होती है? हमें यह देखने की जरूरत है। यहां पर केवल पारिवारिक प्रार्थना नहीं, बल्कि सामूहिक प्रार्थनाएं प्रतिदिन होया करता था और मंदिर प्रतिदिन जाया करता था। तो प्रभु का अनुभव, प्रभु उनके साथ रहने के कारण उनके बीच में बड़े बड़े चमत्कार होता था। वे भ्रातृ प्रेम में रहता था, शांति रहती थी। तो हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें उस रानी मक्खी को पकड़ करके घर में रखना जरूरी है। बाकी सब संसारी चीजें उसके साथ वहां आकर के जुड़ जाएंगी। यदि हमारे पूर्वज लोगों के विषय में आदिम जो उत्पत्ति ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, पूर्व पिता लोग कैसे जीवन जीते थे। सबसे पहले हम लोगों ने पहले से ही मनन चिंतन कर चुका है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर नूह जब जल प्रलय के बाद पोत से बाहर निकला, सबसे पहला कार्य क्या किया? नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 20, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20, वहां पर लिखा है, नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। देखो, एक प्रभु भक्त धर्मी व्यक्ति नूह ईश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण वो उस जल प्रलय से सारे संसार नष्ट हुआ था। नूह और उसके परिवार को बचाया गया। उसको देखने के लिए हम लोगों को जेनेसिस चैप्टर 6 चैप्टर 7 ये 2 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 6 अध्याय 6 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। मनुष्य इतना भ्रष्ट हो गया था, पापी जीवन जीने वाले, निरंतर बुरी प्रवृत्तियां, बुरी चिंताएं, मन में भी बुरी चिंताएं से वे भर गया था। तब ईश्वर बहुत दुखी हो गया मनुष्य की सृष्टि कर करके। लेकिन वाक्य 9 में लिखा है नूह के विषय में, वह 9, नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। सदाचारी था, निर्दोष जीवन जीने वाला व्यक्ति था।
और उसका वाक्य 22 22, नूह ने यही किया, उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। सदाचारी और निर्दोष व्यक्ति कैसे जीवन जीते हैं? ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो एक निर्दोष जीवन जिया। ईश्वर ने जो कुछ कहा वो सब कुछ किया, अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला। चैप्टर 7 वर्स 5 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था। नूह ने वह सब कुछ किया जो प्रभु ने आदेश दिया था। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति उस समय पर संसार में रहा, वो है नूह। इसलिए नूह को और उसके परिवार को ईश्वर ने बचाया। नूह एकमात्र धर्मी व्यक्ति था। इस नूह के कारण नूह को और उसके परिवार को ईश्वर ने बचाया। जल प्रलय के पहले ईश्वर ने आज्ञा दिया पोत में प्रवेश करने के लिए। नूह ने चिल्ला करके सबों को बताया, जल प्रलय होने वाला है, बारिश होने वाला है, आओ प्रवेश करो। नूह आगे आगे चला, नूह की पत्नी उनके पीछे पीछे चली, उनके 3 पुत्र और उसके बाद उनके बहुएं, ऐसे 8 लोग उस पोत में आकर के प्रवेश किया। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 15 एंड 16, उत्पत्ति ग्रंथ 7 15 और 16 को अगर पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों में से 2-2 पोत के अंदर आए। सब शारीरिदारियों के नर मादा का एक जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा थी। जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगा, ईश्वर का नियम का पालन किया, सदाचारी बनकर के वह प्रभु के मार्ग पर चलने लगे। एक व्यक्ति नूह जब सदाचारी बना, उसका पत्नी बचते हैं, उनके बेटे लोग बचते हैं, बहू लोग बचते हैं। केवल इतना ही नहीं, जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पर चलने लगे, प्राणियां, जीव जंतु, जंगली पशुएं ईश्वर के नियम के अनुसार पोत में आकर के प्रवेश किया। उसको कोई पकड़ करके ला करके नहीं डाला। यहां पर लिखा है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, आदेश के अनुसार, तब जानवर भी अपने आप आकर के प्रवेश किया। और आगे क्या लिखा है? इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस पोत का, उस घर का दरवाजा ईश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। अर्थात ईश्वर की इच्छा पर चलेगा ये परिवार। जब तक ईश्वर दरवाजा नहीं खोलेगा, परिवार बाहर नहीं निकलेगा। परिवार ईश्वर के नियम के अनुसार जीने वाला बन गया। तब ईश्वर की सुरक्षा, उस घर के चारों तरफ ईश्वर ने पहरा बिठाया। ईश्वर उस घर का मालिक बन गया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10, जॉब चैप्टर 1 वर्स 10, वहां पर क्या लिखा है? ईश्वर ने अय्यूब और उसके सारे धन संपत्तियों के चारों तरफ बाड़ा बांधकर उन्हें सुरक्षा दिया। अय्यूब ऐसा एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के साथ चलने वाला, ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। तब ईश्वर ने अय्यूब, उसके धन संपत्ति सबके चारों तरफ बाड़ा बांधकर उसे सुरक्षा दिया। यदि हमारे घर के चारों तरफ स्वर्गीय दूतों का बाड़ा चाहिए, ईश्वर का अनुग्रह, आशीष हमारे साथ चाहिए, तो हमें ईश्वर को हमारे साथ रखने की जरूरत है। ईश्वर के वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। जकरियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9, जकरियस चैप्टर 2 वर्स 9, प्रभु कहता है,
मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। इस वचन को बार बार घर में बोलना चाहिए, विश्वास के साथ बोलना चाहिए। प्रभु ने कहा, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करेगा। हमें यही तो सुरक्षा चाहिए। हमारे घर के चारों तरफ ईश्वर का अग्नि का एक ऐसा बाड़ा चाहिए। आजकल ऐसे एक बीमारी चल रहा है, सब लोग घबराए हुए हैं। रोज हजारों की संख्या में लोग मर रहा है। इस महामारी से मुक्ति हमें प्रभु ही देगा। हमारे घर में, हमारे घर के अंदर, हमारे साथ यदि ईश्वर है, हमारे घर को सुरक्षा मिलेगी। हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, ज़करिया 2:9, ज़करिया अध्याय 2 वाक्य 9, मैं स्वयं उनके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। ये प्रभु का वादा है। यूक्रिस्तीय परिवार इस प्रकार रहने वाला परिवार होना है। हर रोज मिस्सा बलिदान के लिए चर्च जाएं। हर रोज प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में स्वीकार करें। उस भक्तिमय जीवन, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन, जब यीशु मसीह स्वयं रोटी दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आएगा, हम बिता पाएगा। वो प्रभु हमारे साथ रहकर हमें सुरक्षा देगा। हमारे परिवार के सारे जरूरतों को वह पूर्ति करेगा। अनेकों लोग अपनी बुद्धि, अपने पैसा, अपने धन पर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, सोचते हैं यदि मैं ये काम नहीं किया हो तो हमारा घर नहीं चलना था। हमारे बुद्धि के कारण, हमारी नौकरी के कारण ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए खुशियां हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, 1 Corinthians chapter 4 verse 7, यहां पर क्या लिखा है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया, और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हैं, मानो ये आपको ना दिया गया हो। यहां संत पौलुस कुरिन्थियों से यही सवाल करते हैं, आपके पास ऐसा कौन सी चीज है जो प्रभु ने आपको नहीं दिया? आपके पास जो कुछ है, यदि घर है, यदि खेती है, यदि नौकरी है, यदि पढ़ाई है, यदि बुद्धि है, यदि शारीरिक शक्ति है, ये सब आपको ईश्वर ने दिया है। इसका मतलब हमें जो कुछ चाहिए, हमें प्रभु से चाहिए, ईश्वर से चाहिए। यदि ईश्वर हमारे साथ है, हमें वो सब कुछ जरूरत के अनुसार मिलता रहेगा। तो हमें सबसे पहले हमारे जीवन में जरूरी है वो रानी मक्खी हमारे घर में है कि नहीं, वो ईश्वर, वो ईसा मसीह हमारे घर में है कि नहीं, इसको देखना जरूरी है। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11, हबक्कूक चैप्टर 1 वर्स 11, वहां पर लिखा है, उनका पाप यह है कि वे अपनी ही बल को अपना ईश्वर समझते हैं। कई लोगों का जिंदगी यही है। यहां पर लिखा है, उनका पाप यही है, वे अपने ही बल को अपना ईश्वर समझते हो। बल हो सकता है धन का बल हो, शारीरिक बल हो, सौंदर्य हो, या नौकरी हो, या अपना प्रियजन हो, जिसको ईश्वर से बढ़कर के हम महत्व देते हैं, जिसके लिए हम अधिक समय व्यतीत करते हैं। ईश्वर के पास इस कारण नहीं जा रहा है। नौकरी है, बस मेरे पास पैसा है,
बस वही काफी है। जब समय मिलेगा, या कभी कभी चर्च जाने वाले अनेकों लोग हैं, प्रभु को महत्व नहीं। प्रभु जो हमें जो देता है, सब कुछ प्रभु ने दिया, अपना जीवन दिया, अपने मां दिया, सब कुछ हमें देने वाला प्रभु, हमें धनी बनाने वाला प्रभु, हमें पाप से मुक्ति देने वाला प्रभु। उस मसीह के लिए हमारे पास समय नहीं है। अन्य संसार की वस्तुओं के लिए, टीवी देखने के लिए, गपशप के लिए हमारे पास भरपूर समय है। जिस मक्खी को घर में रखना है वो मक्खी को घर में नहीं रखा। इसी के कारण हमारे घर में नाना प्रकार के विपत्तियां, रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़ा। कई लोग बोलते हैं पति पत्नी दोनों काम करते हैं, लेकिन वो पैसा कहां जाते हैं ये मालूम नहीं है, कहां जा रहा है ये मालूम नहीं है। दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं बचता है। सरकारी नौकरी है, हर महीना पैसा है, मिल रहा है, लेकिन पता नहीं ये पैसा, ये सब कुछ कहां जा रहा है। ईश्वर ने हग्गई से कहा इस कारण से। हग्गई का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में, 5 से हम लोग पढ़ते, 5 और 6 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, घर हमारा एक मंदिर है, जब आपका घर टूटा फूटा पड़ा है, हमारा ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये शरीर पाप में, अपवित्रता में टूटा फूटा पड़ा है, तो प्रभु कहते हैं जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते तो है किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तो कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। सैलरी तो मिल रहा है हर महीना, लेकिन वो पैसा छेद वाली थैली में रखता है। वो छेद कैसे आया? आपका घर टूटा फूटा पड़ा है। प्रभु का मंदिर जो हमारा शरीर है, हमारा घर है, जो प्रभु का गिरजाघर है, ये स्थिति वो टूटा फूटा स्थिति में है। वहां पर हम जाकर के प्रार्थना भक्ति में नहीं जीते। हमारे शरीर को अपवित्रता के लिए, नशे के लिए, वासना के लिए छोड़ दिया। हमारे घर के अंदर शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, टूटे फूटे अवस्था में है। यदि ईश्वर का मंदिर, तो पैसा छेद वाली थैली में कहां बहता है नहीं मालूम। कभी हो सकता है डॉक्टरों को देना पड़ेगा, वकीलों को देना पड़ेगा, पुलिस वाला लूटा, दोस्त लोग लूटा, वो पैसा चल जाएगा, बह जाएगा। पीछे का कारण है टूटा फूटा जिंदगी, उसको मरम्मत करना जरूरी है। एक ही तरीका है, यूक्रिस्तीय प्रभु को अपने घर में बसाओ। शरीर और रक्त को, ईसा मसीह का शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हुए एक भक्ति का, प्रार्थना का जिंदगी जीने का निर्णय करो। जब ईसा मसीह हमारे शरीर में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, वहां पर शांति आएगी। नूह के समान हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में हमें मालूम है, ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम उस समय पर एक अंधविश्वासी, अन्य देव मूर्तियों का पूजा करने वाला ऐसा व्यक्ति था। ऐसा एक व्यक्ति को ईश्वर ने चुना, अब्राहम को। अब्राहम से बुला करके प्रभु ने वादा किया, प्रभु जिस जगह उन्हें लेकर जाएगा, यदि वहां पर वो जाएगा तो प्रभु उनके साथ रहेगा और उनके कारण सारे संसार को आशीर्वाद देगा। आदि आदि काफी बातें बोले। अब्राहम चुपचाप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल पड़ते हैं। आखिरी में उन लोग पहुंच गए कनान देश, जिस देश में ईश्वर ने लेके आए।
जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर उस देश में पहुंच करके अब्राहम ने सबसे पहला काम किया, प्रभु के लिए एक वेदी बनाया। वाक्य 8 में भी लिखा है, वहां से फिर और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बेथेल नाम के स्थान पर पहुंचा, वहां पर पड़ाव डाला, वहां पर प्रभु के लिए एक वेदी बनाए। इसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ा, वहां पड़ाव डालते हैं, फिर से वेदी बनाते हैं। आखिरी में अब्राहम सेटल होते हैं। वाक्य अध्याय 13, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 18, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 18 में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम लास्ट कहां रहा था। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया। उस जगह पर अब्राहम फाइनली रहा। इसहाक भी वहां, याकूब भी वहां गया। वहां पर हम लोग देखते हैं, वहां पहुंचने के बाद अब्राहम ने सबसे पहले क्या किया, उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। अर्थात चाहे अब्राहम हो, चाहे नूह हो, इसहाक हो, याकूब हो, हर एक के जीवन में हम लोगों को मिलता है, उनका जिंदगी, उनका जीवन ईश्वर से जुड़ करके है, एक बलिवेदी से जुड़ करके है। यूकरिस्त, इसका मतलब ही यही है, प्रभु को धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना, हमारे जीवन के लिए पाए हुए सारे आशीषों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के हर घड़ी हर पल के लिए ये धन्यवाद देना, यही तो यूकरिस्तीय बलिदान है, मिस्सा बलिदान है। एक बलि भी है। कौन सा बलि है? ये कलवारी बलि भी है। ईसा मसीह का रक्त बहा करके अपना प्राण अर्पित करने वाला उस कलवारी बलि भी है ये यूकरिस्तीय बलि। इसका मतलब इसके अंदर दो भाग हम बोल सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद का भाग, परिवार मिलकर के इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए, हमारे देश के लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। हमें जो कुछ प्राप्त हुआ, शांति, प्रेम, आनंद, धन, दौलत, शक्ति, चंगाई, इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। दूसरा है हमें बेली बनना है। प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण कर हमें मसीह के समान बनकर के परिवार में रहना है। हमें बेली बनना है। इसका मतलब है हमें एक दूसरे के लिए अपने इच्छाओं को अर्पित करना है, अपने खुशी को अर्पित करना है। हम लोग फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप अपना मनोभाव प्रभु ईसा मसीह के मनोभाव के समान बनाओ। हमारा मनोभाव, जब यूकरिस्तीय प्रभु को हमने ग्रहण किया, मसीह का मनोभाव बनना जरूरी है। मसीह जैसे परिवार में रहने की जरूरत है। तो मसीह ने क्या किया? मसीह ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया, आज्ञाकारी पुत्र के समान क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर के अपने को दीनहीन बना करके रहा। वाक्य 3 और 4 को भी पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। झूठे अभिमान, मैं पति हूं, मैं धनी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सर हूं, मैं वो हूं, ऐसा मिथ्याभिमान, झूठी अभिमान लेकर के कई लोग अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये झूठी शान कई लोगों को प्रभु के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी लज्जा देता है। कई लोग मैं देखता हूं चर्च आकर के हाथ को बांध कर रखेगा, पीछे बांध रहा है, कहीं पुलिस जैसे या मिलिट्री वाला जैसे खड़े रहता है। पता नहीं
उनको बड़े तकलीफ है अपने हाथ के विषय में। इन हाथों को जोड़ने में लज्जा का अनुभव होता है। मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान हाथ जोड़ने नहीं दे रहा है, प्रार्थना करने के लिए अपने को विनम्र करने के लिए नहीं दे रहा है। और आगे क्या लिखा है? हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक, हर व्यक्ति एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझें। जब तक हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ, इज्जतदार नहीं समझेगा, हमारे अंदर अहंकार बढ़ते रहेगा। प्रभु का वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15, ईसा मसीह अपने चेले लोगों के पैर धोने के बाद ये आदेश दिया, मैं तुम लोगों को एक उदाहरण दिया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे तुम भी ऐसा करना है। प्रभु स्वयं अपने शिष्य लोगों का पैर धोने के बाद बोला, मैं एक उदाहरण दिया ताकि तुम भी इसी प्रकार जीवन जिए। मैथ्यू चैप्टर 11:29, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र व्यक्ति हूं। विनम्रता ईसा मसीह से हमें सीखना है। जब यूकरिस्ती या प्रभु को रोटी एवं दाखरस के रूप में हम ग्रहण करते हैं, हमारे सामने यही एक चैलेंज है, हमें मसीह के समान विनम्र स्वभाव का बनना है। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है, दूसरों का आदर सम्मान करना है। जब परिवार में इस प्रकार का एक स्वभाव, एक बेली है, दूसरों के सामने विनम्रता, दूसरों को प्यार करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अपनी खुशी को त्याग करना, बलि अर्पित करना, एक बलि है। तो यूकरिस्ती या बलि हमारे परिवार में हमें भी स्वयं एक बलि के रूप में अपने इच्छाओं को बलि अर्पित करने वाला बन करके रहने के लिए शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए हमें कोशिश करना है, हर एक दिन यदि मिस्सा बलिदान में भाग ले सकता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर करके प्रभु के साथ जुड़ करके एक जीवन जी सकता है, सबसे अच्छी बात है। कम से कम अपने परिवार का एक व्यक्ति को चर्च में जाना चाहिए। एक व्यक्ति कम से कम यूकरिस्ती बलिदान में रोज भाग लीजिए। हर इतवार हुक्म पर्व पर परिवार पूरा मिलकर के जाना है। कोई भी व्यक्ति घर में नहीं रहना है, सब मिलकर के जाना है। ये हमारे परिवार को यूकरिस्तीय परिवार बनाएगा। सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद, और एक दूसरे के लिए अपने जीवन को उस कलवारी बलिदान के समान अर्पण करना, सेवा का मनोभाव, प्यार का मनोभाव, शांति का मनोभाव, विनम्रता का वो मनोभाव हमारे घर को एक यूकरिस्तीय परिवार बनाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, हमारे घर को एक यूकरिस्तीय परिवार बनाइए। जिस प्रकार नाजरत के पवित्र परिवार में मां मरियम, संत योसेफ और प्रभु ईसा मसीह तीनों अपने को विनम्र करते हुए, शून्य बनाते हुए, एक दूसरे का आदर सम्मान देने वाला, मिलकर के मंदिर जाने वाला, प्रार्थना करने वाला बना, उसी प्रकार हमारे परिवार को भी बनाइए। हमारे घर के कमियों को समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। यदि हमारे घर में आपस में लड़ाई झगड़ा है, यीशु के सामने निर्णय कीजिए, प्रभु को रोटी एवं दाखरस के रूप में ग्रहण करने वाला मेरा परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मेरे घर में एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे। हमारे घर में नशा, नशीली वस्तु नहीं लेके आने का, यीशु को लेके आएंगे। निर्णय कीजिए। हमारे घर में प्रेम आवे, शांति आवे, उस मधुमक्खी, रानी मक्खी हमारे घर में सदा रहेंगे। ये ईसा मसीह
जिसे हम रोटी एवं दाकरस के रूप में ग्रहण करते हैं, उस मसीह का अनुभव में, धन्यवाद में हम स्वयं प्रभु के समान जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए। आइए उस यूक्रिस्तीय प्रभु को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में हम स्वागत करेंगे और बोलेंगे, प्रभु हमारे साथ सदा रहना। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो, अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो, तुम बोलो। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। सांझ सवेरा तूने बनाया दुनिया में, दुनिया में। कैसी सुंदर रचना तेरी, सिरजनहार, सिरजनहार। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए निरख रहा हूँ, दर्शन दो, दर्शन दो। आशा होगी कब ये पूरी, बतलाओ, बतलाओ। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ